भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए बार बार इसी तरह के बिल लाती है और देश में प्रदेश में इसी तरह की चर्चा को छेड़ते हैं। आपने पूरे देश ने देखा है संभल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स क्या कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो अधिकारी गणों का रोल क्या था। पुलिस खुद वोट डाल रही थी। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कोई सोच सकता है कि एक आईएएस अधिकारी पे ये आरोप लगे कि आपके बैठे हुए कुछ पैसे का लेन देन हुआ है, करप्शन के चार्जेस लगे। 50 करोड़ रुपए आपने टीवी में, विजुअल में, खबरों में देखे हैं और उत्तराखंड में भी पैसे पकड़े गए। गंगा सफाई नहीं हुई, यमुना साफ नहीं हुई, मेडिकल कॉलेजेस की हालत क्या है। इन सब नाकामियों को छिपाने के लिए बार बार भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम करती है, बिल लाती है। नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल है जी। नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल है। ये वो बिल पूरी तरह से संविधान की जो प्रेम्बिल है, इसको हमारे सम्मानित देशवासियों ने 26 नवंबर 49 में अडॉप्ट किया है और उसमें जो व्यवस्थाएं हैं उसके अगेंस्ट है। और ये प्रेम्बिल जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, संविधान की आत्मा है। तो ये संविधान के आत्मा के बिल्कुल विपरीत होगा और इस देश में जो देश के तमाम लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ की, उनके विचारों के विपरीत होगा। उनकी भावनाओं के विपरीत आचरण भारतीय जनता पार्टी का होगा और इस बिल को किसी भी कीमत पर रखने की आवश्यकता नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि ये वो जो है वो की जो प्रॉपर्टी है, इस देश में असंख्य गरीब बच्चों को केवल तालीम ही नहीं, उनको भरण पोषण का पूरा इंतजाम करती है एक गार्जियन के रूप में। और इस देश में न जाने कितने हमारे मदरसे हैं, यहाँ पर तमाम बच्चे पढ़ते हैं और देश में अमन चैन और भाईचारा, एकता, अखंडता का और देश को मजबूत करने का पाठ पढ़ते हैं। वो भी फीड वहाँ से होते हैं। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार का नज़रिया, इरादा ठीक नहीं है। ये उनके जो अधिकार हैं, उस अधिकार से बेदखल करने की शुरुआत है, जो राष्ट्रहित में ठीक नहीं है।